ये भी ठाकुर जी की कृपा है। एक सुंदर चरित्र याद आ गया, आइए सुनते हैं, श्रवण करते हैं। साक्षी गोपाल जी, साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी में विराजते हैं। जगन्नाथपुरी कौन कौन दर्शन करने गया है? हाथ ऊपर उठाओ जरा। कोई नहीं गया जगन्नाथपुरी? अच्छा, जगन्नाथपुरी में हम बताते हैं। जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। उनका नाम साक्षी गोपाल क्यों है, आइए सुनते हैं। एक बार चार धाम की यात्रा जा रही थी तो कई वैष्णव, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कई वैष्णव जा रहे थे चार धाम की यात्रा में। उड़ीसा से गए, चार धाम की यात्रा करके आए तो वृंदावन, तो ब्रजमंडल में 84 कोस की परिक्रमा लगती है। 84 कोस की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके उड़ीसा वापस जा रहे थे। उड़ीसा वापस जा रहे थे, अंतिम रात्रि थी, अगले दिन सुबह उड़ीसा निकलना था। तो एक वृद्ध थे, एक कोई वृद्ध पुरुष थे, एक छोटे से बालक ने उनकी पूरी यात्रा में बड़ी सहायता करी, उनकी मंगलमय यात्रा करवाई। तो वो वृद्ध पुरुष कहते, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं अपनी नातनी का ब्याह तुमसे करा दूंगा। वो बालक भी 17-18 वर्ष का था। बालक खुश हो गया, मेरा घर बस जाएगा। अब वो जो वृद्ध थे वो गए उड़ीसा वापस, तो अपनी पुत्र की पुत्री, अपनी नातिनी पुत्र की पुत्री को बुलाया, बेटा एक बहुत सुंदर बढ़िया एक बालक मिला है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे, ये उसका नाम है। जैसे घर वालों ने सुना तो कह दिया, नहीं नहीं उससे नहीं करवाएंगे, ऐसा है वो तो जैसे कह नहीं देते हैं कि अरे नहीं उनका घर अच्छा नहीं है, उनके पिताजी ऐसे, उनके वो ऐसे, माताजी ऐसी हैं, वो अच्छा नहीं है बालक। तो ऐसे उनसे कह दिया जो वृद्ध थे कि नहीं नहीं उनके पास नहीं जाना, उनसे ब्याह नहीं कराएंगे। वृद्ध क्या करते, जो वृद्ध पुरुष थे, ठीक है। अब वो बालक आया, उससे बालक से कह दिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं कराएंगे। बालक बोला, क्यों, आपने वचन दिया था। तो वृद्ध पुरुष बोले, हमने कब वचन दिया तुमको, हमने वचन दिया ही नहीं है तुमको, झूठ बोल दिया उन्होंने। अब वो पंचायत में गया, ग्राम पंचायत में, अरे देखिए इन्होंने मुझसे कहा कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराएंगे और अब देखो वचन से मुकर गए। मुझे इनकी पुत्री से विवाह करने की ऐसी कोई लालसा नहीं है, पर ये सत्य बोलने की हाँ इन्होंने कहा था। वो वृद्ध पुरुष बोले, तो हमको कब मिले, हमने तो तुमसे कभी कहा ही नहीं, झूठ क्यों बोलते हो। अब तो वो कहने लगा, वही बालक, मैं किसी की भी सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि इन्होंने मुझे वचन दिया है। अब पंचायत वालों ने कहा, ऐसे हम कैसे मान सकते हैं तुम्हारी कि इन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत हो, कोई किसी ने सुनी हो तुम्हारी बात तो उसको बुलाओ। कोई था वहां पर, तो बालक बोला, हाँ गोपाल जी ने सुनी है, गोपाल जी थे।
गोपाल जी ने सुनी हमारी बात। अच्छा, तो अब पंचायत वालों ने कह दिया हास्य में, हाँ भैया एक काम करो, तुम तो अपने गोपाल जी को ही ले आओ। गोपाल जी कह देंगे अगर कि हाँ इन्होंने कहा तो हम मान लेंगे। बालक ने कहा हाँ हम गोपाल जी को ही लेके आएंगे। अब बालक गया वृंदावन। वृंदावन में जाकर के द्वार बजाने लगा गोपाल जी का। बैठ गया वहीं पर, द्वार बजाने लगा, गोपाल जी द्वार खोलो, साक्षी देने चलना है, आपको बोलना है कि जो आपके सामने वृद्ध आए थे मेरा विवाह होगा, उनकी पुत्री से ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा आप ग्राम पंचायत में बोला। तो गोपाल जी वो काहे को बोले, वो तो अंदर बैठे हुए हैं, कोई आवाज नहीं आई। अब तो बहुत जोर जोर से द्वार खटखटाने लगा, गोपाल जी द्वार खोलो, हम आए हैं। गोपाल जी फिर भी नहीं आए। तब गोपाल जी को लालच देने लगा, गोपाल जी मैं तुम्हारा कितना बढ़िया भक्त, मेरा घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा? फिर भी नहीं गए गोपाल जी। अब तो बैठा बैठा वही सो गया, फिर उठ गया, फिर कहने लगा, फिर ऐसी जिद ठाकुर जी से, गोपाल जी चलो, गोपाल जी चलो। जब कई घंटे बीत गए तो अंदर से आवाज आई, अरे पगले मूर्ति कहीं जाती है, कभी मूर्ति जाते देखिए कहीं चलते हुए? तो वो बालक बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है। आप बोले कैसे? मूर्ति कहाँ बोलती है, कभी देखिए आपने मूर्ति बोलती हुई? जब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। अब ठाकुर जी ने द्वार खोले, अरे वाह तू तो बड़ा जिद्दी है। हे प्रभु चलिए ना साक्षी देने के लिए। कहाँ? वृंदावन। ठाकुर जी कहने लगे, एक आध 2 किलोमीटर होता तो हम चले भी जाते, पर देखो कहाँ वृंदावन, कहाँ उड़ीसा, इतनी दूर जाएंगे हम? नहीं नहीं भैया इतनी दूर तो हम ना जा पाएंगे। लाला तो को पतो ना हमारी अष्टयाम सेवा होवे, 8 बार भोग पावे हम। वो बालक बोला, हम आपको 8 नहीं 10 बार भोग पवाएंगे, आप चलो, कैसे भी करके व्यवस्था करेंगे, आप चलो। ठाकुर जी बोले, भैया इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? तो बालक बोला, गज के लिए आ गए थे, कितने वैकुंठ से यहाँ पर, वैकुंठ की कितनी दूरी है? कि महाराज जाओ और आओ तो कई युग बीत जाते हैं, वैकुंठ से यहाँ तक आ गए और मैं तो वृंदावन से उड़ीसा के लिए कह रहा हूँ, बस चलो ना। ठाकुर जी कहते, तेरे पास हर बात का उत्तर है, चल ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, पर एक शर्त ठाकुर जी ने रखी। क्या? एक स्थिति रखी कि मैं चलूंगा तो, पर तू पीछे मुड़कर मत देखना। भक्त बोला, क्यों ना देखूं, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं पीछे मुड़ के इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब चलता हूँ, मैं जब चलूं ना तो घुमड़ घुमड़ करके चलूं, सीधो ना चलूं कहूं। अभी हमने भजन सुना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ठाकुर जी कहूँ ऐसे चले, कहूँ ऐसे चले, फिर ऐसे चले। और मैं जब चलूं ना तो कोई मोकू देखे तो मुझे शर्म आवे, तो यही से तुम मोकू देखियो ना। और हाँ यदि तेने मेरी ललित गति हास, वो ललित गति देख ली तो फिर बस गयो तेरो घर, फिर तो तू बाबा जी बन जाएगो, फिर तेरो ब्याह नहीं हो पाएगो। भक्त ने कहा ठीक है आप चलो। उस बालक ने कहा कोई बात नहीं है आप तो बस चलो। अब वो बालक जा रहा है, बालक के पीछे ठाकुर जी जा रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण गोपाल जी जा रहे हैं।
अब जब गोपाल जी चलते तो टेढ़े टेढ़े चलते, तो पैरों में पायल थी, तो जब चलते तो छुम 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 पायल बजती, तो उस बालक को हाँ पता रहता कि हाँ ठाकुर जी आ रहे हैं। अब जैसे ही उड़ीसा में प्रवेश किया, समुद्र किनारे चल रहे थे। अब जो पायल थी उनमें भर गई रेत। अब वो बजे ना, अब वो बालक सोच रहा है कि रुक तो नहीं गए, ठाकुर जी जैसे कि तैसे चल रहे हैं, ये कहीं रुक तो नहीं गए, ऐसा तो नहीं है वापिस चले गए। जैसे पीछे देखा ठाकुर जी, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब यहीं पे रुकूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तो से कही कि पीछे मुड़ के नहीं देखियो। बालक बोला ठाकुर जी बस 2-3 किलोमीटर गांव बचा है, इतनी दूर से आ गए वृंदावन से यहाँ तक, 2-3 किलोमीटर बचा है, थोड़ा और चल लो। ठाकुर जी बोले मैं वृंदावन से तेरे काज यहाँ तक चलकर आयो और तू अपने गांव वालों को 2-3 किलोमीटर चलाकर नहीं ला सको, नहीं ला सके, यहीं पर बुला ला। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, गांव वालों से पंचायत में जाकर के कहा गोपाल जी आ गए हमारे साक्षी देने के लिए, गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने कहा वैसे 3-4 महीने बाद आया, कैसी मूर्खता पूर्ण बात कर रहा है, गोपाल जी आते हैं कहीं, चलो देख के आते हैं। जैसे ही सब गांव वाले गए, जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे, जैसे ही कुंज सी बनी हुई है, कुंज के नीचे देखा साक्षात श्याम सुंदर हमारे गोपाल जी महाराज खड़े हैं। और गोपाल जी महाराज ने साक्षी दी कि यहाँ इन वृद्ध पुरुष ने इस बालक से कहा था, मेरे भक्त से कहा था कि अपनी कन्या का विवाह इससे कराएगा, इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल है। साक्षात गोपाल जी साक्षी देने आए, तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे? हमारे लिए भी आएंगे, पर हमारा भाव ऐसा हो, हमारी स्थिति वैसी हो। जिस दिन हमारा भाव ठाकुर जी के प्रति बनेगा, तो जैसे प्रहलाद जी के लिए खम्भे से प्रकट हो गए थे, वैसे ही आपके लिए माइक से प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी। सत्य